वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा वंदन। राधे राधे। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा हम सभी पर बरस रही है। वर्तमान की परिस्थिति में हम लोग घर बैठे विज्ञान के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि कहा गया है महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। जो महापुरुषों का संग है, सत्संग है, सच्चर्चा है, ये दुर्लभ है, प्राप्त होना कठिन है। प्राप्त हो जाए उधर प्रवृत्त होना कठिन है, लेकिन जो प्रवृत्त हो जाएगा उसको लाभ जरूर होता है। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन की यात्रा में हम लोग 10वें अध्याय पर गुरुजनों के जूठन प्रसाद लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल चर्चा में हम लोग 39वें श्लोक में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें एक तरह से अपनी विभूतियों को भगवान उपसंहार कर रहे हैं, लेकिन गजब के रूप में उपसंहार किया है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में हम कहेंगे तो प्रभु ने लठगार दिया, इस तरह से उपसंहार किया है। तो आप इसको समझें, हम लोग चिंतन करेंगे। पहले मेरी इच्छा है इस 39वें श्लोक का एक बार हम लोग पाठ करें, क्योंकि संपूर्ण विभूतियों का वर्णन करके भगवान उसका कंक्लूजन कैसे कर रहे हैं जरा देखिए। मैं पाठ, इसका अर्थ तो मैंने कल बताया था, आज हम लोग पाठ करते हैं। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जगत का जो बीज मैं हूं, मुझे ही बीज समझना। बीज शब्द का मैंने कल चर्चा में कहा था, बीज मतलब कारण। जगत के कारण भगवान है, मतलब भगवान के बिना रह सके जगत में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, न जगत है। मया बिना यत् स्यात् तद न अस्ति, मेरे बिना कोई रह ले ऐसी कोई चीज नहीं है। मेरे बिना कुछ रह सके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अब इससे बड़ा वक्तव्य पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण का और क्या हो सकता है। थोड़ा हम लोग सोचें और विचार भी करें। मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई वक्तव्य कोई परब्रह्म दे सकता है, पूर्ण पुरुष परमात्मा। प्राय जब कभी कभी हम लोग ईश्वर के विषय में चिंतन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है
कि ईश्वर का अस्तित्व कुछ और है और जगत कुछ और है। मतलब हम लोग दो विभाग बना देते हैं, ये जगत है, ये परमात्मा है। जगत अलग है, ईश्वर अलग है, ये सृष्टा है, ये सृष्टि है। लेकिन अध्यात्म, श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत क्या, अध्यात्म सिद्धांत भी क्या है? सृष्टि और सृष्टा ये दोनों पृथक पृथक नहीं है। सृष्टि ही, सृष्टा और सृष्टि में अंतर नहीं। तो जो सृष्टा है ये सृष्टि के रूप में विवर्त हुआ है, ये वेदांत का सिद्धांत है। मतलब सृष्टा जगदीश जगत के रूप में विवर्त हुआ है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। अब इसको और वेदांत की गहराई में उतर के हम लोग समझना चाहें, और मुझे मालूम है आप लोग वेदांत का चिंतन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे भागलपुर से जो उमा दीदी है ना, उनको वेदांत का बहुत गजब का नॉलेज है, हमारी पूजनीय माता जी की शिष्या है। अब थोड़ा सा हम पहले ये समझ लें, वेदांत आप लोग जान ही जाएंगे, आगे हम 13वें अध्याय में जब जाएंगे तो वहाँ तो शुद्ध वेदांत है, बहुत गजब का। तो उसके लिए हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए निकले। हमारे यहाँ 5 कोशों का विधान है, और उस 5 कोशों की विस्तार से चर्चा मैं करूँगा बाद में। लेकिन 5 कोश आप सब जानते होंगे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश है। अन्न से अन्नमय कोश है, प्राणों से प्राणमय कोश, अलग वो बहुत अच्छा विषय है, उसका अलग कभी चर्चा करेंगे जब 13वां अध्याय उधर जो चर्चा है क्षेत्र क्षेत्र का विभाग योग में। देखिए इसको थोड़ा ऊपर से हम लोग लेने की कोशिश करें और आप लोग एकदम समझ जाएंगे। देखिए जो 5 कोशों की आत्मा है, मैं 5 कोशों की आत्मा भी न कहूं, 5 कोशातीत तत्व है, 5 कोश से जो अतीत तत्व है, उस 5 कोशातीत तत्व को क्या कहा गया है? ब्रह्म। ठीक है, 5 कोश से अतीत है। अब उस ब्रह्म के बिना आनंदमय जो कोश है वो आत्मवान नहीं हो सकता है। मतलब उस आत्मा के बिना आनंदमय कोश भी नहीं है। अब और आप उतर के आ जाएं तो उस आनंदमय कोश के बिना विज्ञानमय कोश नहीं हो सकता है, और विज्ञानमय के बिना मनोमय नहीं, मनोमय के बिना प्राणमय नहीं, और एक स्टेप और कहूं, प्राणमय के बिना अन्नमय भी नहीं। इसको यही ऐसे समझ लेना। अगर भीतरी आत्मा को आपने हटा दिया, जिसको पहले शुरुआत में कहा क्या, 5 कोशातीत तत्व, उस तत्व को आपने हटा दिया, मतलब सीधी सी बात कहें, उन 5 कोशों का अधिष्ठान है ब्रह्मा, आत्मा। तो आप विचार करिए फिर बचेगा क्या। इसलिए भगवान जगतगुरु शंकराचार्य ने जो भाष्य में लिखा है वो आप सुने। मया अपकृष्टम परित्यक्तम निरात्मकम शून्यम ही तत्स्यात्। मुझको अगर हटाकर सोचोगे तो बचेगा क्या, कुछ बचेगा क्या? शून्यम ही तत्स्यात्, शून्य ही तो बचेगा। पूरा खोल के भगवान भाष्यकार ने अर्थ का उद्घाटन कर दिया है। शून्य क्यों बचेगा? बहुत बढ़िया बात कही, सर्वम मदात्मकम इत्यर्थ। क्या सौंदर्य है, क्या ब्यूटी है भगवान भाष्यकार के शब्द में। भगवान कहते हैं अर्जुन, सर्वम सब कुछ मदात्मक है। जैसे 5 कोश ब्रह्मात्मक है। मैं आप लोग जो वेदांत का थोड़ा बहुत चिंतन समझ में आ गया होगा, जो 5 कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो 5 कोश क्या है? ब्रह्मात्मक है। इसी तरह से भगवान कहते हैं सर्व सब कुछ मदात्मक है। और स्पष्ट कर दूं,
अन्नमय जो कोश है प्राणात्मक है, प्राणमय कोश मनोमयात्मक है, मनोमय कोश विज्ञानात्मक है, विज्ञानात्मक आनंदमयात्मक है और आनंदमय ब्रह्मात्मक है। इसलिए कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। उपनिषद क्या क्या कहते? आनंद ही ब्रह्म है। अब आप सोच लीजिएगा, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये घटेगा कि नहीं घटेगा? अतः उस ब्रह्मात्मक के बिना सारे के सारे जो आपके तर्क है, सारे कोश व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए क्या बढ़िया सूत्र दिया है, सर्वम मदात्मकम, सब कुछ मदात्मक है। मदात्मक और समझ लेना, जैसे तरंग उठते हैं, ठीक है, तरंग उड़ते हैं तो तरंग की आत्मा है सागर। अब आप सागर को हटा के तरंगों की परिकल्पना करिए। सागर है तभी तो तरंग उड़ते हैं। इसलिए कोशों का अनुभव हो रहा है, पंच कोशों का अनुभव हो रहा है, मन का अनुभव हो रहा है, प्राण का अनुभव हो रहा है। इन सब अनुभूति जितनी हो रही है, इन कोशों का अधिष्ठान क्या है? जगत का अधिष्ठान क्या है? इसलिए शास्त्र की पूरी प्रक्रिया आपको समझना होगा। बीजम माम सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणी मात्र का मैं बीज हूं अर्जुन। न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। देखिए, भगवान कह रहे हैं कि पूरी दुनिया मुझसे आत्मवान हो रही है। तो अर्जुन ने कहा महाराज यदि आप न होते तो? भगवान ने कहा सब जीरो। जीरो था, जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाता यदि अंक के आगे है तो। हाँ, मेरे से अस्तित्व मान के यदि आप रहोगे तो जीरो का भी महत्व है, उसका मूल्य बढ़ता है। जैसे कहा जाता है ना, जितने जैसे एक है, एक के पीछे जीरो लगाते जाइए, महत्व बढ़ता जाएगा, और जीरो जितने भी आगे लगाइए क्या फर्क पड़ता है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है, राम नाम एक अंक है। ध्यान से सुनिएगा, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक रहे 10-20 है, अंक गए सब शून्य। अंक गए, अंक को हटा दो, सब शून्य हो गया। क्या मतलब हुआ? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये विभूति का जो संदर्भ है, विभूति के जो रिफरेंस में है, मैं उसके आधार पे तुम्हारे सामने वक्तव्य दे रहा हूं। इस विभूति को कंक्लूजन करते हुए, मतलब संपूर्ण जगत ये मेरा वैभव है, केवल अन्नमय प्राणमय कोश नहीं है। मैं मदात्मक जब कह रहा हूं, जैसे इन कोशों की आत्मा ब्रह्म है, तो जगत की आत्मा कौन है? अर्थात जगत यदि प्रकट दिखाई दे रहा है तो सीधी सी बात समझ लो, मेरे होने का प्रमाण है। जैसे कहा जाता है ना, ढिंडोरा पीटना, संस्कृत में कहते हैं डिंडिम घोष करना। जगत चल रहा है, जगत में परिवर्तन हो रहा है, वृक्ष वनस्पति फूल रहे हैं, फल रहे हैं, वर्षा हो रही है, सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, चंद्रमा का प्राकट्य होता है, नदियां बह रही है। भगवान कहते और कुछ नहीं है, ये मेरा वैभव है। और ये मेरा वैभव ही कह रहे हैं कि मेरी उपस्थिति का ढिंढोरा पिटा जा रहा है, डिंडिम घोष हो रहा है, परमात्मा है। दुनिया है, इसका अर्थ ही है कि परमात्मा है। अर्जुन बीजम। और याद रखिएगा सज्जनों, सारी दुनिया जाहिरात कर रही है मेरे होने का, परमात्मा के होने का प्रकटीकरण हो रहा है दुनिया के माध्यम से। जैसे किले में राजा रहता है ना, राजा उस किले में यदि रहता है, इसका पता कैसे चलता है? बोले उस किले में जब ध्वजा होती है ना, पताका लहराती, झंडा लहराता है, कहते हैं कि राजा साहब हैं। मैं आपको एक छोटे से आधार पे छोटा अनुभव कहूँ। दिल्ली में मैं कई बार हम जाते हैं
तो ऐसे ज़्यादातर तो मैं सीधे एयरपोर्ट से, प्रायः हमारा अपना ही घर जैसा लगता है, मुझे आदरणीय अनीता दीदी के यहाँ जाना होता है। नहीं तो मैं साउथ एवेन्यू भी बहुत रहता हूँ, वहाँ कुछ भौतिक शरीर के पारिवारिक रिश्तेदार लोग रहते हैं। तो सुबह मॉर्निंग वॉक में राष्ट्रपति भवन की ओर जाते हैं, देखते हैं। तो मुझे आपको सच कहूँ, मैं अज्ञानी था इस विषय में, अनभिज्ञ था। तो एक दिन मैंने कहा कि राष्ट्रपति भवन है तो यहाँ ऊपर ध्वजा तो है नहीं। कहा कि इस समय राष्ट्रपति उस भवन में नहीं होंगे, कहीं बाहर गए होंगे, इसीलिए ध्वजा नहीं, झंडा नहीं। तो बाद में मैंने कहा कि आज तो है, बोले आज राष्ट्रपति वहीं है। तो मुझे उस दिन मालूम पड़ा कि साधारण बात थी कि राष्ट्रपति रहते हैं तो ध्वजा फहरता है, राष्ट्रपति नहीं है तो झंडा फहरता नहीं है। तो मुझे लगता है ये हमारे प्यारे जो है ना, हमारे कन्हैया है ना, एक कन्हैया की ध्वजा फहरा रही है दुनिया। ये जगत का जो वैभव है ना, मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल का जो ध्वजा है। हम श्वास ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, और कुछ नहीं है, परमात्मा होने का ही प्रमाण है हम हैं। मेरा होना ही परमात्मा के होने का परिणाम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, बीजम, जगत वैभव है भगवान का। अर्जुन, तुमने कहा था ना मुझे विस्तार से सुनाइए, आपकी विभूति विस्तार से सुनाइए। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, 10वें अध्याय का 18वां श्लोक। अब मैं कितना विस्तार कहूं अर्जुन, कितने विस्तार से तुमको समझाऊं, पर याद रखना, यह जो मैं विस्तार तुमको सुना रहा हूं वो परम सत्ता, परम तत्व से अलग नहीं है, एक क्षण भी अलग नहीं है। और इतना ही कहूं, एक कण भी उस परम सत्ता से अलग नहीं है। क्यों? अलग होकर तो अस्तित्ववान रह भी नहीं सकता है। बहुत ध्यान से समझना, परमात्मा से अलग होकर तो अस्तित्ववान रह भी नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो अस्तित्व है यही तो ईश्वर है। मैं कह सकता हूं, जो विज्ञान है ना, भौतिक विज्ञान जिसको कहेंगे, वो केवल यह कहता है सब अस्तित्व है, सब एग्जिस्टेंस है, उसी एग्जिस्टेंस में सब है। लेकिन विज्ञान कहता है एग्जिस्टेंस। ईश्वर का नाम देने से पता नहीं विज्ञान को क्यों धड़कन तेज होती है। देता नहीं विज्ञान ईश्वर, कहा कि सब सत्ता है, एग्जिस्टेंस है। लेकिन अध्यात्म कहता है वह केवल अस्तित्व ही नहीं है, वह ईश्वर है, और ये जो कुछ है उसका वैभव है। इस आप ध्यान देना, कभी अस्तित्व कहने से, एक एग्जिस्टेंस कहने से और एक ईश्वर कहने से आप अनुभव समझ लेना, एक गति चालू हो जाएगी, एक तरंग उठने लग जाएंगे ईश्वर कहते ही, एक संगीत बजने लग जाता है, एक आह्लाद प्रकट होता है, प्रियता जीवन में उतरने लगती है। कारण, क्योंकि ईश्वरत्व हमने माना है। तो ईश्वर कहते ही हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। अध्यात्म ने कहा ईश्वर है, और ध्यान से समझना इस बात को गंभीरता से। अध्यात्म ने कहा ईश्वर है, इतना ही काफी नहीं है, ईश्वर तक पहुंचे और उसे जाने भी। इसलिए धर्म केवल तथ्यों की घोषणा नहीं करता है। इस तथ्यों की घोषणा करके धर्म इतिश्री नहीं मानता है, लक्ष्य की भी घोषणा करता है। विज्ञान तथ्यों की घोषणा करता है। क्या करता है? बोले पानी है H2O, जो है रसायन, क्या क्या तत्व है हर वस्तु में, वो घोषणा कर सकता है। लेकिन धर्म केवल घोषणा नहीं करता, वहां तक पहुंचने की व्यवस्था बताता है, उसे जानने के तरीके समझाता है। इसलिए विज्ञान, धर्म क्या कहता है? आदमी क्या हो सकता है? नर से नारायण बन सकता है। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, एक बीज है, विज्ञान कहता है कि बीज है, बस उसका काम हो गया, ये बीज है, इससे ऐसे इस वृक्ष का बीज है। लेकिन आप जरा सोचिए, धर्म कहता है ये फूल है, ये फल है, ये पत्ते हैं,
ये डालियां हैं, ये छाया है इसमें, ये धर्म कहता है। मतलब क्या हुआ? धर्म उसकी भी घोषणा करता है जो हो सकता है। मतलब जो होना है, यदि फूल नहीं होगा, हो पाएगा, तो बीज एक तरह से संकुचित हो जाएगा। तो जगत क्या है? जगत फूल है, जगत फल है, जगत पत्ता है, लेकिन उसका बीज परमात्मा है। इसलिए ये आजकल ये चलता आ रहा है ना, बीज पहले बना कि फल, वृक्ष पहले बना, मुर्गा पहले कि अंडा पहले, ये लोग कहते रहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, अब तुम्हें उसका भी उत्तर दे रहा हूं। इसलिए अध्यात्म ने कहा बीज है तो उसमें फूल है। केवल तथ्यों को उजागर करना धर्म का काम नहीं, तथ्यों तक, तथ्य के माध्यम से उस तथ्य को आत्मसात कैसे करें। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो ऐसा चर, ऐसा अचर कोई मेरे से रहित नहीं। पर याद रखना, मैं बीज हूं, फूल और फल दोनों को समझना होगा। फूल और फल उसका वैभव है, विभूति है, उस विभूति को तुम समझो। सज्जनों, इसी विभूति के वर्णन में परमात्मा इस श्लोक के माध्यम से उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मया बिना यत् स्यात् तद न अस्ति, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? आप कौन है? भगवान कहते हैं मैं बीज हूं। इसलिए भगवान को कहा गया परमात्मा जगत का उपादान कारण है, परमात्मा जगत का निमित्त कारण भी है। बड़ा प्यारा प्रकरण लगता है उपादान निमित्त कारणों का वर्णन करने में। लेकिन हमारे यहां तो उपादान कारण को ही दो मान दिया, परिणाम उपादान और विवर्त उपादान। वेदांत का मजेदार प्रसंग है। परिणाम उपादान, विवर्त उपादान, उपादान के भी दो भेद कर दी। और क्या कहते हैं, जो माया है ना, ये परिणाम उपादान है, और हम और जगत ये परमात्मा का विवर्त उपादान है वही दिखाई अलग से दे रहे हैं। है रस्सी, दिखाई दे रहा है सर्प। तो जगत क्या है? परमात्मा का विवर्त है, भ्रम से प्रतीत हो रहा है भगवान ही। इसलिए भगवान कहते हैं बीजम, अर्जुन बीजम माम सर्वभूतानां, संपूर्ण जगत का मैं बीज हूं, संपूर्ण भूतों का मैं बीज हूं। इसलिए जो ये थोड़ा आप लोगों को और अच्छा लगेगा, ये जो भगवान यहाँ कहते हैं ना, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ बीजम तदर्जुन यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। अपि, यहाँ जो अपि शब्द का प्रयोग किया है, बीजम अपि, अपि शब्द को यहाँ ले आना, यह चापी में जो अपि है ना, ये बीज में ले आना। भगवान कहते हैं बीजम अपि, मतलब कारण मैं ही हूं। प्रभु के अतिरिक्त कोई कारण हो नहीं सकता। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त हो, ये तो कभी भी संभव नहीं है। अरे भाई, शास्त्र के मैं आपको क्या बताऊं, जागृत की बात छोड़ दो, क्या स्वप्न बिना अधिष्ठान के हो सकता है? स्वप्न भी बिना अधिष्ठान के संभव नहीं। तो फिर यहां हम जागृत को कैसे बिना अधिष्ठान के मान सकते हैं? चर अचर, मया भूतम चराचरम। भगवान दो बातें कहते हैं, चर और अचर। देखिए, चर मतलब चलने वाली चीजें, अचर मतलब नहीं चलने वाली चीजें, स्थावर जंगम। भगवान कहते हैं ये सब मेरे बिना नहीं, चाहे चर हो चाहे अचर हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कोई भी वस्तु, किसी भी प्रकार की वस्तु हो, मेरे बिना उसकी उपलब्धि नहीं है। कैसे नहीं है? इसको और ध्यान से समझना। भगवान कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें सद रूप से मेरी उपस्थिति नहीं है। मैंने क्या कहा?
सद रूप से उसकी उपस्थिति न हो, ऐसी कोई चीज नहीं है, पदार्थ नहीं है। चिद रूप से स्फूर्ति न हो, थोड़ा आपको कठिन लगेगा ना, पकड़ लेना। चिद रूप से स्फूर्ति न हो, सद रूप से उपस्थिति न हो, और आनंद रूप से प्रियता न हो। अब मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। वस्तु कोई चीज आपके पास है, उसमें तीन चीजें आपको प्राप्त होती कि नहीं होती है? क्या क्या? जैसे अब मैं आपसे कहूं, एक घड़ी है, एक घड़ी है, इस घड़ी की उपस्थिति, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, एक घड़ी है और इस घड़ी से मुझे एक आनंद, एक स्फूर्ति हो रही है, मैं पकड़ रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, एक किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, मन में प्रसन्नता हो रही है, और इसको पहन के कितना आनंद का अनुभव करता हूं। तो स्फूर्ति, होश है मुझे, घड़ी है, मतलब सीधी सी बात कहूं, घड़ी है एक, तो दूसरा, एक घड़ी है, कोई बिच्छू और सर्प नहीं है, घड़ी है, तो सद और चित दोनों आ जाते हैं। उपस्थित होना ये सद है, ये बिच्छू नहीं है, सर्प नहीं है, घड़ी है, घड़ी की स्फूर्ति हुई, ये चिद है। और घड़ी पहनकर मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आनंद है। अब आप बताइए, संसार की ऐसी कौन सी चीज है जिसमें तीन चीजें नहीं मिलेगी? उपस्थिति, स्फूर्ति और प्रियता। आप समझ रहे होंगे बात को। मैं हर चीज को आप देख लीजिएगा, कोई भी वस्तु हो उसमें तीन चीजें मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, हो सकता है आप द्वेष के कारण उसका आनंद न ले पाए, लेकिन नकारात्मक आनंद तो मिल रहा है, और दूसरे को शायद उससे आनंद मिले। तो कहने का अर्थ यह है, तो भगवान क्या हुए? हर चीज में तीन तत्व मिलते हैं, तो भगवान सच्चिदानंद हो गए। अब इसमें किसी वस्तु को छोड़ करके बात आप नहीं कर सकते। इसको छोड़ करके हम विभूति की चर्चा कैसे करेंगे फिर? क्योंकि किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी पक्ष से एक वस्तु अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, पर याद रखना, भगवान या न अच्छे की चर्चा कर रहे हैं, न बुरे की चर्चा कर रहे हैं, परमात्मा एक विभाजन कर ही नहीं रहे। जनो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हमारा परमात्मा विभाजन की चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे। भगवान क्या कहना चाहते हैं? उनका कहना है, चर और अचर जो कुछ है, मया, ये जितना भी है, चराचरम भूतम मया बिना स्यात् एवं न तद अस्ति। ये चर अचर जितना भी है मेरे बिना नहीं है, क्योंकि तीनों चीज वहां है। अब और बात कहूं आपसे, देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने में। जगत तो भगवान की सत्ता का प्रकाश करता हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, जो संसार है परमात्मा की सत्ता का प्रकाश करता हुआ है, परमात्मा की स्फूर्ति का प्रकाश करता हुआ है, और भगवान के आनंद रूप का प्रकाश करता हुआ है। समझ रहे होंगे बात को। मैंने तीन बातें कही। फिर अब जितनी भी सत्ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सद में विवर्त है। थोड़ा वेदांत का पुट लगा रहा हूं मैं। सत्ता सद में विवर्त है, स्फूर्ति चिद में विवर्त है, और सुख और प्रियता आनंद में विवर्त है। तो परमात्मा कौन हुआ? सच्चिदानंद, राम सच्चिदानंद दिनेशा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, क्योंकि जगत में और मनुष्य में तीन चीजें मौजूद है, सत्ता, स्फूर्ति और प्रियता। ये न हो तो जगत कैसे चले? और आप हर वस्तु में तीनों चीजें खोजते ही खोजते हैं, और तीनों चीज आपको अनुभव में आते हैं। यदि आप और तो बात छोड़ दीजिए,
एक बात और कहूं मैं, आप भगवान की विभूति है। मैं कहूंगा कैसे? अच्छा, मैं मरूं, मैं जीवित रहूं, ये तो सबको लगता है, मैं मरूं नहीं लगता है ना। हम लोग वर्तमान की जो परिस्थिति है उससे भी हम बचना चाहते हैं। इसका मतलब है मैं रहूं, ये भाव बना है तो हमारा रहना, हमारा जीवित रहना, ये सत्य है, ये सत्य है, रहना ही सत्य है। और देखिए, मैं समझूं, मैं जानूं, ये चिद है कि नहीं। और तीसरी बात कहूं, मुझे सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। सुख मतलब आनंद, जानना ये चिद है, रहना ये सद है। तो सद, चिद, आनंद ये आप में घटता है कि नहीं घटता है? तो मैं आपसे कहूं, क्या आप भगवान की विभूति नहीं है? इसलिए प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, मैं विभूति को जो उपसंहार कर रहा हूं, मैं केवल एक कहना चाह रहा हूं, ये संसार का बीज मैं हूं। बीज होने के कारण मेरा बीज सब में व्याप्त है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचर। इसलिए समूचा का समुच्चा जो जगत है, ये परमात्मा का वैभव है, ये याद रखिएगा। और इनमें से कुछ चीज विभूति है, कुछ चीज विभूति नहीं है, ऐसा नहीं है। सब भगवान का वैभव है। हाँ, ये जरूर है, प्रधानता से तुमने पूछा था, क्योंकि विस्तार तो हो नहीं पाएगा, तो प्रधानता से तुमने पूछा था, इसलिए मैंने कहा अर्जुन, अन्यथा तुमको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। जगत में प्रत्येक वस्तु मेरा वैभव है, मेरी विभूति है। तुम भी मेरे वैभव हो। जगत में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसमें 3 गुण ना हो। फिर याद दिला रहा हूं मैं, इसको पकड़ के रखना, क्या क्या नहीं है। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें सत्ता न हो, स्फूर्ति न हो और प्रियता न हो, सच्चिदानंद तत्व के सद्गुण न हो। तो आप परमात्मा के विभूति तो ऑलरेडी है, और हमारा होना ही परमात्मा का होना सिद्ध करता है। इसलिए मैं हूं, मेरा परमात्मा है। मैं न होता तो परमात्मा कैसे होता? मेरा होना ही परमात्मा को सिद्ध करता है। मेरा साई है, मेरा कन्हैया है, मेरा है ना। इसलिए तो देवर्षि नारद श्रीमद् भागवत में बहुत बढ़िया बात कहते हैं। किसको कहते हैं? महात्म्य के चर्चा में भक्ति देवी को कहते हैं, हे भक्ति, जो कन्हैया कौन है जानती हो? परम सच्चिदानंद स्वरूप है। वो है द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गत। जिसने ब्रजांगनाओं की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, पालिता गोप सुंदर। वो कृष्ण कहीं गया है क्या? गया नहीं, वो है। क्यों है वो? क्योंकि तुम हो ना। हमारा होना, हमारे होने का अनुभव होना, हमें सुख आना, हमें स्फूर्ति का अनुभव होना, सच्ची बात कहें ये परमात्मा होने का स्वरूप है, परमात्मा है। इसलिए हम है तो हम कौन हुए? भगवान कहते सब मेरी विभूति है। तो अर्जुन ने पूछा, महाराज इतना लंबा चौड़ा मामला है विभूति का, तो आप तो जो बोले वही हमको विस्तार से लग रहा था। तो ये क्या विस्तार नहीं था आपका विभूति का? मैंने तो आपसे क्या कहा था, ध्यान से समझना। अर्जुन का प्रश्न क्या था? अब आप उपसंहार करिएगा इसको। अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन ने स्पष्ट कहा था, हे प्रभु विस्तरेणात् मनोयोगम विभूतिम च जनार्दन। अर्जुन चौंक गया, महाराज ये सब है और मैंने तो आपको कहा था विस्तार से सुनाइए। फिर आपने क्यों नहीं सुनाया? तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अब यह 40वें श्लोक में। बहुत सुंदर उत्तर दिया है, क्योंकि कोई श्रोता कुछ पूछे उसका उत्तर देना जरूरी होता है।
इसलिए आप जरा देखिए, अर्जुन का प्रश्न था, अब भगवान ने, अर्जुन ने क्या कहा था, पूरा विस्तार से सुनाइए। तब भगवान कहते, अर्जुन मैंने संक्षेप में सुनाया, विस्तार से नहीं सुनाया। इसलिए मैं पहले तो ये कह दूं, जगत का विस्तार कितना करूं मैं, क्योंकि हर कोई मेरा वैभव है, हर कहीं मेरी विभूतियां हैं। तो प्रभु ऐसा क्यों किया? तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। ये 40वां श्लोक। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। बड़ा प्यारा मंत्र है। प्रभु ने कहा कि हे अर्जुन, अर्जुन का नाम यहाँ भगवान ने संबोधन में दिया परंतप। हे परंतप, मम दिव्यानां विभूतीनां अंतः, परंतप मम दिव्यानां विभूतीनां अंतः न अस्ति, एषः विभूते विस्तरः तु मम एष मम उद्देश्यतः प्रोक्तः। प्रभु क्या कह रहे? परंतप, हे अर्जुन, मम दिव्यानां विभूतीनां, मेरी दिव्य विभूतियों का अंतः न अस्ति, कोई अंत नहीं है। क्यों? एष विभूते विस्तरः तु, इन विभूतियों का विस्तार करने में तो क्या होना, मैंने विस्तार तो छोड़ दो, मैंने क्या किया, ऐसा उद्देश्यत, मया उद्देश्यतः प्रोक्ता, मैंने तो तुम्हारे सामने संक्षेप में कहा। उद्देश्यत का अर्थ है संक्षेप में, कोई अंत ही नहीं है, इसलिए संक्षेप में ही मैंने सुनाया। तुमने कहा था विस्तार से सुनाइए, विस्तार से कैसे सुनाए? क्योंकि विभूति का कोई अंत नहीं है। देखिए अर्जुन, विस्तर अंत नास्ति। भगवान कहते हैं इस बात को अच्छी तरह से समझ लो अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। यहां देखना, थोड़ा सा आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। भगवान ने जब विभूतियों का प्रारंभ किया था, अर्जुन ने क्या कहा था, मुझे विस्तार से विभूति सुनाइए। और विभूतियों के लिए भगवान ने एक विशेषण दिया था। आप लोग, और मुझे आज इसलिए प्रसन्नता पूर्वक ये कह रहा हूँ, ऐसी बातें खोजना चाहिए, क्योंकि हमारे आज मुझे इतना आनंद आया, हमारे परम आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी ने जहाँ जहाँ भगवान के कौन कौन से नाम से कितने बार कहा गया है, आप जरा सोचिए कितना परिश्रम किया होगा और कितना लगन से काम किया है। केशव कहाँ कहाँ कहा गया, जनार्दन कहाँ बोला गया, ऋषिकेश कहाँ कहाँ बोला गया ठाकुर जी को, ये सब बड़ा सुंदर उन्होंने संग्रह किया। यहाँ यही संग्रह में आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान जब विभूति का प्रारंभ कर रहे थे तो विभूति में विशेषण क्या दिया? देखिए 19वें श्लोक में, हंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतया। क्या कहा? दिव्या विभूतया। अब विभूति को भगवान समापन कर रहे हैं। अर्जुन के जो कहा था विस्तार से सुनाइए, विस्तार से भगवान ने क्यों नहीं सुनाया, इस बात को बताने के लिए भगवान जिस श्लोक को पढ़ रहे हैं वहां भी भगवान क्या कहते हैं, नान्तोस्मि मम दिव्यानां विभूतिनां, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। और वहां कहा था अब मैं दिव्य विभूतियों का वर्णन कर रहा हूं। तो भगवान की जो विभूति है ना, पहला तो शब्द ये समझ में आया, स्वयं गोविंद अपने श्रीमुख से कहते दिव्य है। परम दिव्यता को धारण किए हुए ठाकुर जी की विभूति, इसे कौन पार पा सकता है? प्रभु कह रहे हैं कि अर्जुन मेरी विभूतियां दिव्य है। और प्रभु कहते हैं कि इससे यह समझ में आता है कि प्रभु का वैभव एकदम दिव्य है।
दिव्य शब्द से संपुटित किया गया, ऐसी दिव्य विभूतियों का अर्जुन कोई अंत नहीं। अंत का मतलब क्या है? सीमा, कोई परिधि। अंत मतलब इन दिव्य विभूतियों की कोई परिसीमा नहीं। अर्जुन, हे परंतप, परंतप शब्द का अर्थ मैंने पहले भी बोला है आपको, प्राण शत्रुन तापयतीति परंतप। शत्रु को जो तपा सकता है उसका नाम है परंतप। इसलिए यहाँ परंतप का अर्थ है कि हमारे आचार्यों ने भीतर के शत्रु और बाहर के शत्रु जो दोनों को जीत लेता है, तपाता है, उसका नाम है परंतप। इसका मतलब अर्जुन तो भीतर से भी बड़ा प्यारा है, बाहर से भी दिव्य है, इसलिए तू अच्छी तरह से समझ, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, न अस्ति। और ऐसा तू उद्देश्यतः प्रोक्त, मैंने जो अभी तक जो बातें बताई है एक देशीय वक्तव्य है। ये ध्यान से समझना, उद्देश्यतः शब्द का अर्थ एक देशीय। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का भाष्य इस विषय में थोड़ा देखना चाहिए। क्या कहते हैं? यत्ता नहीं ईश्वरस्य सर्वात्मनः, ईश्वर शब्द के साथ उन्होंने जोड़ा सर्वात्मनः। मतलब क्या हुआ? जो सर्व का आत्मा है, ईश्वर कौन हुआ? जो सर्व का आत्मा है, उनकी यह विभूति है और उनकी यह विभूति नहीं है। मैं दो बातें कह रहा हूं, इनकी यह विभूति है, इनकी यह विभूति नहीं है। अर्जुन, ऐसा नहीं बोला जा सकता। क्या हो रहा? तो शंकराचार्य भगवान का भाष्य मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नहीं ईश्वरस्य सर्वात्मना दिव्यानाम विभूतिनाम यत्ता शक्या वक्तुम ज्ञातुम च केनचित्। भाष्यकार क्या कहते हैं? यत्ता, ये तो बड़ा विस्तार करने लायक है। यत्ता का मतलब क्या? इतना सा, इतना सा। देखिए, इस प्रकार से बोलना संभव नहीं है कि परमात्मा की विभूति इतनी है। एक बोले तो क्या होगा? मैं कहूं भगवान की विभूति कितनी? 82 विभूतियां हैं भगवान की 10वें अध्याय में, शायद गिन लेना, मुझे तो जहां तक लगता है 82 होनी चाहिए। तो 82 विभूतियां हैं। तो हम कहेंगे, कोई कहे कितनी विभूति भगवान की? बोले 82 विभूति। और कोई कहे कि बस 82 से अतिरिक्त है नहीं, तो कौन है वो? बाल बुद्धि। बाल बुद्धि का मतलब जानते हैं? ये बालकों की बुद्धि है। इसको आप थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा। सतु बाल बुद्धि। बाल बुद्धि किसे कहते हैं? जैसे कहा जाता है ना, अच्छा बेटा, बोले कोई बेटा चला गया था घूमने, कहाँ आया बेटा तुम? बोले मैं गया था चीन, चाइना गया था। बोले क्या देख? क्या? बोले महाराज दीवार है। अच्छा, दीवार देख क्या है बेटा? बोले हाँ। अच्छा, वाल देख का है चाइना का? तो हाँ। अच्छा बोलो बेटा, वो वाल कितना बड़ा था? वो कहता हाथ से यूं करता है, इतना बड़ा था। अब आप जरा सोचिए, क्या इतना ही बड़ा था वाल? उसने अपनी सीमा में कह दिया, अपने हिसाब से उसके हाथ यहां से आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, उसने कह दिया इतना बड़ा। तो क्या वो बालक के हाथ के अनुपात से चाइना का दीवार है? नहीं है। उसी तरह से भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भगवान की विभूतियों को भी जो यत्ता कहता है, इतना है ऐसा कहता है, वो बाल बुद्धि है। उसकी बुद्धि अभी बहुत छोटी है, बालकों की तरह, मतलब अबूझ है, अच्छी तरह समझने वाला नहीं है। सतु बाल बुद्धि। और केवल देखो, केवल बाल बुद्धि नहीं, उसकी परमात्मा की विभूति तो बड़े बड़े क्या ज्ञानी भी नहीं समझ सकते। ज्ञातुम बा ईश्वरस्य सर्वात्मना दिव्यानाम विभूतिनाम यत्ता शक्या वक्तुम ज्ञातुम बा। भाष्यकार ने गजब के सूत्र दिए हैं। कहते हैं भगवान का जो वैभव है वो इतना बड़ा है,
इतना बड़ा है, यहाँ से वहाँ तक है, इतने इतने उनके वैभव में आते हैं, ये सब असंभव है, कोई कह ही नहीं सकता, संभव नहीं है। क्या मतलब निकला कि वह अनंत है, सीधी सी बात है। भगवान के विभूति अनंत है, यही ज्ञान का स्वरूप है। उसको जाना नहीं जा सकता, यही ज्ञान का स्वरूप है। इतना ही है, ऐसा कहकर किसी ने जाना, वो क्या है? बोले वो जाना नहीं है, वो भ्रमित रह गया। मतलब क्या हुआ? उसे पता नहीं है कि भगवान की लीलाएं क्या है, भगवान का वैभव क्या है, भगवान का ऐश्वर्य क्या है। हाँ, संदर्भ, कल की बात कहूंगा, शब्द आप पकड़ना, संदर्भों की अपेक्षा में पता नहीं वो क्या क्या बनता है। समझ रहे होंगे ना? संदर्भों की अपेक्षा में वो क्या क्या बनता है। कभी वो ऐरावत हाथी बनता है, कभी उच्चैश्रवा घोड़ा बनता है, कभी इंद्र बनता है, कभी द्यूत बनता है, कभी ज्ञान बनता है, कभी मौन बनता है, कभी सत्व बनता है। याद रखिएगा, उस तत्व को, उसके विभूति को, उसके सगुण विग्रह को पूर्ण रूप से बोध न हो पाना, यही बोध है। बात समझ रहे होंगे? उस पूर्ण परमात्मा तत्व का बोध न हो पाना, यही बोध है। मतलब अज्ञान ही उसका ज्ञान है। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी, मैंने कभी कथा के प्रसंग में आपको सुनाया था। काकभूषुंडी जी संपूर्ण भगवान के पेट में चले गए। उनको अभिमान था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, सब कुछ जानता हूं। मेरे ठाकुर जी ने लीला की, पेट में चले गए, फाड़ दिया उनके ज्ञान को। और बाद में क्या कह दिया? बोले मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं भगवान के वैभव को, ज्ञान को। बस याद रखिएगा, भगवान के ज्ञान को नहीं जानना ही ज्ञान है, क्योंकि आप संपूर्ण रूप में तो नहीं जान सकते। इसलिए महिमा का अनुभव हो, महिमा का ज्ञान हो। मैं नहीं कहूंगा कि आप महिमा का ज्ञान नहीं करेंगे, भगवान का महिमा का तो ज्ञान करिए, उसकी महिमा अपरंपार है। लेकिन आप एक कहो इस प्रकार से, क्या बोले? वो इतने ही है, ऐसा कभी मत कहना। मैं बात जो कह रहा हूं आपको, मेरे परमात्मा क्या कहते हैं? बोले हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, परमात्मा का दिया हुआ हम पाते हैं, भगवान सर्वसमर्थ हैं। ये तो भगवान का, भगवान की महिमा का ज्ञान है। लेकिन भगवान ऐसे हैं, भगवान इतने हैं, भगवान की लीला यहीं तक है, प्रभु क्या वैभव यहीं तक है। भगवान कहते हैं एक ज्ञान नहीं है, एक ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये न होना ही ज्ञान है। महिमा का ज्ञान अलग बात है, लेकिन आप उनको, उनकी महिमा को भी सीमित कर दो, ये फिर आप अज्ञान में। अब सुग्रीव जी क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना। रामचरितमानस का प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति। अब आप थोड़ा सा समझना, सुग्रीव ने भगवान राम के अमित बल का, अमित बल का मतलब जिसके बल की तुलना किसी से नहीं हो सकती, ऐसे बल को सुग्रीव ने देखा। और याद रखना, बल देखना जरूरी था। प्रभु की महिमा का अनुभव करना आवश्यक था, इतना तो अनुभव होना ही चाहिए था। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करना, भगवान से कहा कि जो 7 ताड़ के जो वृक्ष है, आप एक बाण से इनको बींध डालो। ये कथा आप सब जानते हैं, मैं उन कथा की गहराई में नहीं जाऊंगा, विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो 7 ताड़ वृक्ष को भगवान ने एक बाण से बेंध डाला। इतना अमित बल। और दुंदुभी नाम के राक्षस के अस्थि पंजर को भगवान ने एक ठोकर से सब उड़ा दिया। ये क्या देखा सुग्रीव ने? सुग्रीव ने भगवान के बल को देखा। अब मैं आपसे पूछूं, सुग्रीव ने भगवान के जो बल को देखा, क्या भगवान का बल इतना ही था कि 7 ताड़ के वृक्ष को बेंध डालें और महाराज
दुंदुभि नाम के असुर के अस्थि पंजर को उड़ा दें। आप थोड़ा सा ध्यान देना। इसका मतलब है उतना तो उन्होंने देखा, जितना देखा बुद्धि की परिधि में देखा। इसी तरह से हम अपने जीवन में कुछ देखते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, बहुत गंभीरता से समझना, देखना जरूरी है लेकिन, क्योंकि यदि हम इस प्रकार के प्रभु की महिमा को नहीं देखेंगे तो भक्ति नहीं बढ़ेगी। समझ रहे होंगे बात को। अरे भाई, भगवान की लीला को सुनेंगे, भगवान की महिमा का अनुभव करेंगे तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। सर्वसमर्थ मेरे परमात्मा है, आपको अनुभव होगा। भक्ति नहीं बढ़ेगी नहीं तो हम देखेंगे नहीं तो। किंतु उनके प्रभाव को, उनकी कृपा को, उनके अनुग्रह को देखना जरूरी है, ये बात तो। लेकिन आप ये कहेंगे बस उनकी कृपा इतनी है, उनकी महिमा इतनी है। जगतगुरु शंकराचार्य कहते इयत्ता नहीं होना चाहिए, इतना ही एक परिधि में मत बांधिए, एक गलत हो जाएगा। अर्जुन, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी विभूति के बारे में मैं भी पूरी तरह से नहीं बोल सकता है। लो अब इस बात को आप पकड़ के रखना जो ठाकुर जी कह रहे हैं। और तो छोड़ दो, भगवान कहते हैं, जब शंकराचार्य भगवान के भाष्य पढ़ रहा हूं मैं, नहीं ईश्वरस्य सर्वात्मना दिव्यानाम विभूतिनाम यत्या शक्या वक्तुम केनचित्। कोई भी नहीं बोल सकता। यहां तक कहा है कि परमात्मा भी नहीं। कौन लिख रहा है ये भाव किसने लिखा? भगवान भाष्यकार ने। बोले जिसके ज्ञान को लोगों ने स्वीकार किया है, ऐसे महापुरुष वो लिखते हैं। शंकरावतार भगवान भाष्यकार लिखते हैं, केनचित् वक्तुम नहीं न ज्ञातुम अपि। उसे कोई ठीक से इतना ही है, ये अच्छी तरह से नहीं जान सकता, कोई जान नहीं सकता। एष तुद्देशतः प्रोक्तः। उद्देशतः, उद्देशतः का अर्थ क्या किया? उद्देशतः का अर्थ किया एक देशेन। जितनी बातें हमने तुमसे कही है ना अर्जुन, ये बिल्कुल एकांगी बातें, एक देशीय बात है, अति अल्प बात है। आप क्या बताना चाहते हैं? बहुत थोड़ी बात मैं कह रहा हूं अर्जुन। थोड़ी बात क्या है? मैंने कहा वृक्षों में पीपल हूं, नदियों में गंगा हूं, स्थावरों में हिमालय हूं। ये मैंने बहुत थोड़ी 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 बात कही। क्यों कही? तुम्हारी भक्ति बढ़े, तुम्हारी भक्ति बढ़े। इसलिए तुम कभी पीपल को देखो तो मेरा स्मरण आ जाए, कभी गंगा जी को देखो मेरा स्मरण आ जाए। याद रखिएगा, कभी कोई बृहस्पति का अनुभव हो, बृहस्पति की कथा आए तो उसमें मेरा वैभव देखना चालू करो। तुम्हारी केवल केवल भक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया थी मेरी। लेकिन एक कहो कि भगवान केवल बृहस्पति में ही है, गंगा जी में ही है, पीपल में ही है, ये मेरा कहने का हेतु नहीं था। मेरा कहने का हेतु यह था कि तुम्हारी भक्ति सर्वत्र परम तत्व को नहीं देख पाती है, किसी एक देश में। इसलिए उद्देश्यत शब्द का अर्थ है एक देशी है। किसी एक जगह तुम परमात्मा का भाव रखो, परमात्मा की भावना करो, और परमात्मा की भावना करके तुम अपने चित्त को निर्मल बनाओ, इससे कि परमात्मा की महिमा से तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाए। लेकिन अर्जुन, इस बात का ध्यान देना, भगवान का वैभव इतना ही है, इस सीमा के भीतर है, ऐसा कभी मत समझना। ये विभूति का तात्पर्य तुम नहीं समझ पाओगे। यदि ऐसा सोचने लग जाओगे, तुमको जो मैंने बताया वहाँ तो भावना रखो ही रखो, मेरे लिए परमात्मा इस रूप में आए हैं। किंतु ये जरूर समझ लेना चाहिए, सर्वत्र जो व्यापक तत्व है उसका पार कौन पा सकता है। सच्ची बात तो यह है, विभूति भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन, एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो मया। मेरे विभूति का विस्तार नहीं है, मैंने तो एक संक्षेपीकरण कह के मैं आपके सामने एक प्रस्तुत किया हूँ। जैसे कोई कहा जाए सागर से एक लोटा जल निकालने से सागर में क्या फर्क पड़ेगा, तो समझ लीजिएगा कि लेकिन इतना तो मालूम है ना, उस सागर का जो जल का स्वाद ले लोगे
तो मालूम पड़ जाएगा। क्या मालूम पड़ेगा? कि सागर का जल ऐसा होता है। बस भगवान कहते ये सागर है मेरा, तो अथाह सागर, जगत के कण कण में जो तत्व विराजमान है वो एक देश में ही सीमित कैसे रहेगा, सर्वत्र है। इस दृष्टि से है अर्जुन, मेरी विभूति भी सर्वत्र है, लेकिन मैं तुम विस्तार संभव नहीं था, तुमने कहा था ना विस्तार से सुनाइए, विस्तार संभव नहीं था, एस तुद्देशतः प्रोक्तो। अर्जुन, मैंने केवल तुमको एक देशीय वर्णन किया है, और एक देशीय वर्णन करने के लिए कारण करने का मूल बात यह है तुम्हें हमारी महिमा का बोध हो। इस कथा विभूति का कोई अंत नहीं है। प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं, तुमने कहा था विस्तार से सुनाइए, विस्तार से असंभव है। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। भगवान यहाँ कहते हैं अब हमारे पास 2 श्लोक बचे हैं, इन 2 श्लोकों की चर्चा हम लोग करेंगे। एक दो